की कथा सुनने के लिए मिलता ही रहता है। संसार में रहते हुए संसार के सभी कार्यों को करते हुए हमें भगवत भक्ति भगवत आराधना करनी चाहिए। सज्जनों, भागवत के कपिलोपाख्यान में व्यास जी ने वर्णन किया कि जब जीव मातृ गर्भ में रहता है तो भगवान से यही कहता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से आप बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि उस जीव को गर्भ में कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। तो वह गर्भस्थ शिशु भगवान से ये निवेदन करता है, हे प्रभु तस्योपसन्न मवितुम जगदीक्षयाया, प्रभु आप हमें संसार में भेजिए, मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका नाम जप करूंगा, आपकी भक्ति और आराधना करूंगा। गर्भस्थ शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है। लेकिन जब वह जीव इस संसार में आ जाता है तो उस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है, अपने उस लक्ष्य को भूल जाता है। माया से वशीभूत होकर के वह जीव भगवान नाम आश्रय लेना भूल जाता है। इसलिए सज्जनों, हमें जितना भी समय मिले, चाहे थोड़ा ही समय मिले, परंतु भगवान के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याप, एक क्षण अगर हमारे द्वारा भगवान का स्मरण हो जाए, हम भगवान का नाम ले लें एक क्षण के लिए, तो सज्जनों यह जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान के नाम का गुणानुवाद अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परंतु मनुष्य करता क्या है, जब तक उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है ना, तब तक तो वह भगवान को कम याद करता है, नहीं याद करता है। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो वह भगवान को ज्यादा याद करता है। इसीलिए तो कुंती ने कहा था, गोविंद मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्योंकि गोविंद दुख में आपका स्मरण ज्यादा होता है और सुख में नहीं होता है। जब सुख आता है तो हम तो संसार के वैभव को एकत्रित करने में लग जाते हैं, संतुष्टि नहीं होती है जीवन में, और फिर पुनः जीवन में दुख ही दुख आता है। और जब दुख आता है तो पुनः हम भगवान का स्मरण करते, भगवान को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीवन में चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सुख और दुख ये दोनों जीवन में रथ के पहिए के समान घूमा करते हैं। मुझे याद है, प्रथमा की एक पुस्तक है नीति संग्रह। नीति संग्रह में एक श्लोक हमने पढ़ा था, सुखम मां पतितम सेव्यम दुखम मां पतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। जिस प्रकार से जीवन में आए हुए हम सुख को भोग लेते हैं, उसी प्रकार से जीवन में आए हुए दुख को भी भोग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों रथ के पहिए के समान घूमा करते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, ये जीवन में चलता रहता है। परंतु कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए।